Good morning, student. In a series of government budget. In my previous video, I have told you revenue deficit. Today I am going to tell you about the topic is fiscal deficit. What do you mean by fiscal deficit? Fiscal deficit means total expenditure over the total receipt. टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड, टोटल एक्सपेंडिचर में आप क्या इंक्लूड करोगे? कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, but other than the borrowing, it means that capital expenditure means the expenditure incurred on some time basis, ठीक है, और revenue means the expenditure incurred on regular basis. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. कैपिटल सम टाइम बेसिस पर होने वाले एक्सपेंडिचर लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, और डेली बेसिस पे जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन पेमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इज ओवर द कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी जो भी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर हुआ है वो ज़्यादा है किससे? कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट से. अदर देन द बोरोइंग, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है कि बोरोइंग को इसमें इंक्लूड नहीं करते. क्यों नहीं करते बोरोइंग को? अगर हम बोरोइंग को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए एक्चुअल में डेफिसिट को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उधार तो आप बोरोइंग मीन्स क्रेडिट, और क्रेडिट तो हम कितनी भी उसकी ले सकते हैं. तो एक्चुअल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए बोरोइंग इज नॉट इंक्लूड द फिस्कल डेफिसिट. हम बोरोइंग को फिस्कल डेफिसिट के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे. ओके क्लास, नाउ इम्प्लीकेशन. क्या क्या इम्प्लीकेशन है? फर्स्ट इज इन्फ्लेशनरी spiral. What do you mean by inflationary spiral? Inflation का मतलब ही होता है rising price. Inflation means rising price. Price क्या हो रहे हैं? Rise हो रहे हैं. तो गवर्नमेंट टेकन a decision. गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट borrow money from the RBI. गवर्नमेंट क्या करती है भाई? RBI से मनी बोरो करेगी. गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो क्या करती है? मनी बोरो करती है आरबीआई से. अब आरबीआई क्या करता है इस कंडीशन में? इट प्रिंट न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट. गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट ने अप्रोच की आरबीआई से कि उसको लोन चाहिए. अब आरबीआई क्या करता है? मोर करेंसी प्रिंटेड टू मीट द डेफिसिट. ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी प्रिंट की जाती है ताकि हम इस डेफिसिट को मीट कर सकें. इससे क्या होगा? इट लीड्स टू मनी सप्लाई. इससे क्या इंक्रीज होगा? मनी सप्लाई रेज होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा करेंसी हमारी कंट्री के अंदर प्रिंट होगी उसका इफेक्ट मनी सप्लाई पर पड़ेगा. मनी सप्लाई रेज होगी, और मनी सप्लाई रेज होने का मीन्स क्या है? इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? विल रेज, और एग्रीगेट डिमांड रेज मीन्स राइज इन प्राइस. इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. लिसन टू मी केयरफुली. एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मीन्स क्या बताया है कि गवर्नमेंट बोरो मोर मनी फ्रॉम द आरबीआई.
गवर्नमेंट आरबीआई से मनी बोरो कर रही है, आरबीआई प्रिंटेड द करेंसी टू मीट द डेफिसिट। गवर्नमेंट को कैसे वो पैसा कैसे देगी, इसके लिए वो करेंसी मीट करेगी। करेंसी को इश्यू करने का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा करेंसी प्रिंट होगी उतना ही रेजिंग द मनी सप्लाई, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, और मनी सप्लाई इंक्रीज मीन्स रेजिंग द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड रेज होगी, और एग्रीगेट डिमांड मीन्स हम यहाँ क्या कह रहे हैं, राइजिंग प्राइस की, राइजिंग प्राइस को क्रिएट कर देगी, और दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इसी को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल कहेंगे। क्लियर क्लास, फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज national debt. What do you mean by national debt? Debt means loan. Debt means क्या होता है, loan. Government taken a loan from rest of the world. अब गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन बोरो कर रही है गवर्नमेंट किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स फॉरेन गवर्नमेंट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आईएमएफ मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूबी मीन्स वर्ल्ड बैंक। गवर्नमेंट लोन क्रिएट कर रही है। अब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जब लोन लेगी तो ये इट लीड्स टू, इससे क्या होगा, it increase the future liability of the government। जैसे ही गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन के लिए अप्रोच करेगी तो लोन के लिए अप्रोच करने से गवर्नमेंट के ऊपर फ्यूचर में बर्डन रेज हो जाएगा, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, लोन की वैल्यू को विद इंटरेस्ट फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो इट लीड्स टू इंक्रीज द फ्यूचर लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर क्लास, इट मीन्स अगर हम कहना चाहें कि जितना ग्रेटर बोरोइंग होगा, रेज द फ्यूचर बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट एज वेल एज लोन अमाउंट। इट इज आल्सो नोन एज डेब्ट ट्रैप। इसी को हम क्या कहेंगे, डेब्ट ट्रैप का नाम दे दिया जाए। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट इज vicious cycle of higher fiscal deficit। अब कहता है थर्ड पॉइंट, विकस सर्कल ऑफ द फिस्कल डेफिशिट। एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा डेफिशिट से। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हाई फिस्कल डेफिशिट। हाई फिस्कल डेफिशिट मीन्स एक्सपेंडिचर इज ओवर द रिसिप्ट्स, तभी हाई होगा। एक्सपेंडिचर इज ओवर द रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ओवर द कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट्स। इट लीड्स टू लो इन्वेस्टमेंट। क्या क्रिएट कर देगा, जितनी डेफिशिट ज़्यादा होगी उतनी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एंड क्या होगा, रेजिंग द टैक्स बर्डन। इन्वेस्टमेंट कम होगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स के बर्डन को रेज कर देगी। टैक्स बर्डन इंक्रीज होगा मीन्स डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस, डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा जाएगा, हमारी इनकम रिड्यूस हो जाएगी। इट मीन्स लो जीडीपी। जीडीपी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लोगों की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो जीडीपी का लेवल लो हो जाएगा, और लो जीडीपी मीन्स लो नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। कंट्री की नेशनल इनकम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर। इट मीन्स हाई फिस्कल डेफिशिट रिड्यूस द लो इन्वेस्टमेंट। किसको रिड्यूस कर देगा, इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा इन द कंट्री। और इट रेज द टैक्स बर्डन, क्या कर देगा, टैक्स के बर्डन को रेज कर देगा। टैक्स बर्डन रेज मीन्स रिड्यूसिंग द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। लोगों की अर्निंग के ऊपर
पीपल की अर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, अर्निंग कम होगी, इट लीड्स टू लो जीडीपी लेवल, जीडीपी लेवल लो हो जाएगा, और लो जीडीपी लेवल क्रिएट अ लो नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की नेशनल इनकम है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस है। ओके क्लास, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज hamper the future growth. हाई फिस्कल डेफिसिट हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ, किस पे इम्पैक्ट डालेगी? फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर। हैम्पर का मतलब क्या होता है? डैमेज होना, नष्ट होना। फ्यूचर की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो फिस्कल डेफिसिट से क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। देखो, हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू मोर बोरोइंग, जितना डेफिसिट ज़्यादा होगा उतना ही वो बोरोइंग करेगा, और जितनी ज़्यादा बोरोइंग होगी उससे क्या होगा? इंक्रीज द बर्डन। क्या रेज हो जाएगा? बर्डन रेज हो जाएगा फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर के ऊपर आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर बर्डन क्रिएट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट लोन लेगी और फ्यूचर में उसको विद इंटरेस्ट वो लोन पे करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन क्रिएट होगा इट मीन्स अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किस चीज़ को अफेक्ट करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जितना बर्डन फ्यूचर पर होगा उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट होगी। ठीक है, इट मीन्स हाई फिस्कल डेफिसिट हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। क्लियर हो गया कि मोर बोरोइंग होगी। मोर बोरोइंग किस पे इम्पैक्ट डालेगी? रेजिंग द बर्डन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आने वाली फ्यूचर जनरेशन का ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और इट इफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और ये किस पे इम्पैक्ट डालेगा? फ्यूचर की ग्रोथ पर। कंट्री की ग्रोथ कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। हाँ, क्राउडिंग आउट इफेक्ट मीन्स क्या होता है? हाई फिस्कल डेफिसिट लीड गवर्नमेंट टेकन अ लोन। गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन टेक ओवर करेगी फ्रॉम द मनी मार्केट। अब गवर्नमेंट किससे अप्रोच करेगी? मनी मार्केट से अप्रोच करेगी। अब गवर्नमेंट जितना लोन लेगी मनी मार्केट से, ठीक है, उससे इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा रिड्यूस द फंड फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए मनी मार्केट के अंदर पैसा जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो सारी मनी मार्केट से लोन के लिए कौन अप्रोच कर रही है? गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं फंड के लिए अप्रोच नहीं करेंगे मनी मार्केट से। दिस इज नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, तो हाई बोरोइंग फ्रॉम द मनी मार्केट, जितना ज़्यादा मनी मार्केट से वो बोरो करेगा, इट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? प्राइवेट लोगों के लिए कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करेगी, अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।